नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। साथियों, बहुत ही हर्ष की बात है, कुछ दिनों के अंत उपरांत दुर्गा पूजा आने वाला है और सभी हिंदू भाई लोग दुर्गा पूजा की मनाने के लिए उत्सुक हैं। तो साथियों, उसी दुर्गा पूजा से संबंधित आज हम पूरे 30 प्रश्न को लेकर के आपके पास आए हैं, जो वेरी इम्पोर्टेंट्स हैं और ये जीके टाइप का सवाल रहेगा। साथियों, आपको इन 30 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड रहेगा। तो साथियों, देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। रावण कहाँ का राजा था? आपको बताना है रावण कहाँ का राजा था। ऑप्शन है लंका, मथुरा, अयोध्या, इनमें से कहीं का नहीं। आपको मिलता है 5 सेकेंड। तो साथियों, रावण जो था वो लंका का राजा था। आगे बढ़ते हैं। रावण के पिता का क्या नाम था? देखते हैं। ऋषि विश्रवा, ऋषि पुलत्स्य, ऋषि अगस्त्य, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऋषि विश्रवा। आगे बढ़ते हैं। रावण की माँ का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, रावण की माँ का क्या नाम था? रावण की माँ का क्या नाम था? कैकसी, कार्तिक्या, विडेविशा, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। 5 सेकंड का समय मिल रहा है। तो साथियों, इसका जवाब होगा कैकसी। आगे बढ़ते हैं। रावण के भाई कौन थे? दोस्तों, रावण के भाई कौन थे? कुंभकर्ण, विभीषण, कुबेर, इनमें से सभी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो साथियों, रावण के भाई इनमें से सभी होगा, क्योंकि कुंभकर्ण भी थे, विभीषण भी थे और कुबेर भी थे। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। आगे बढ़ते हैं। रावण का मेघनाद से क्या रिश्ता था? बहुत ही जबरदस्त सवाल है दोस्तों। रावण का मेघनाद से क्या रिश्ता था? भाई का, पुत्र का, शत्रु का, या इनमें कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा रावण का मेघनाद से पुत्र का रिश्ता था। मेघनाद रावण का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं। दशहरा 2021 में कब मनाया जाएगा? देखिए दोस्तों, 2021 में जो दशहरा मनाया जाएगा, हम हिंदू भाई सब लोग मनाएंगे। तो कब मनाएंगे, कौन सा डेट में मनाएंगे, आपको बताना है। ऑप्शन है 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। जवाब देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, दशहरा जो 2021 में मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 15 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा कलश स्थापन 2021 में कब होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 2021 में दुर्गा पूजा कलश स्थापन कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आपको बताना है इनमें से किस तारीख को दुर्गा पूजा का कलश स्थापन होगा। 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो इसका जवाब होगा दोस्तों 7 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर में नवरात्र कब से शुरू हो रहा है? 2021 मीन्स 2021 में नवरात्र जो है कब से शुरू हो रहा है? 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। आपको इसका सही जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 7 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, कलश स्थापन के दिन से ही नवरात्र आरंभ हो जाता है और कलश स्थापन हमने अभी बताया 7 अक्टूबर 2021 से शुरू हो रहा है। तो नवरात्र भी 7 अक्टूबर 2021 से ही शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। रावण किस देवता को अपना आराध्य मानता था? रावण जो था वो किस देवता को अपना आराध्य देवता मानता था? भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का, भगवान शिव। आगे बढ़ते हैं। रावण की पत्नी का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रावण की पत्नी का नाम क्या था? अगर आप हिंदू हैं अगर आप दुर्गा पूजा मनाते हैं, तो फिर आपको इन सवालों के जवाब जानने पड़ेंगे, जाना ही होगा, क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति की चीज़ है। अतः दोस्तों, इन सवालों के जवाब देने का भरपूर प्रयास आप करेंगे। आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप जवाब देने का कोशिश करें, कमेंट के द्वारा जवाब दें। तो रावण की पत्नी का नाम क्या था? अहिल्या, मंदोदरी, कैकेयी, इनमें से कोई नहीं। तो रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी।
ऑप्शन नंबर ख। आगे बढ़ते हैं। रावण के पास कितने सिर थे? रावण का केगो सिर था। कितना सिर था? 10, 9, 11, 12। लगभग इसका जवाब देने का सही जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो रावण के 10 सिर थे, हम लोग जानते हैं, इसीलिए इसको दशानन कहा जाता है, दशमुख कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, इनमें से किस देश का वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार विजयादशमी है? 4 देश यहाँ पे दिया गया है, नेपाल, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार। इन चारों देशों में से किस देश का वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार विजयादशमी मनाया जाता है? सही जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क में नेपाल। आगे बढ़ते हैं। भारत में दुर्गा पूजा 2019 में कब मनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में दुर्गा पूजा जो है 2019 में कब मनाया गया था, ये आपको बताना है। सही जवाब होगा 8 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। महिषासुर को किसने मारा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिषासुर को किसने मारा था? महिषासुर को किसने मारा था? चामुंडेश्वरी, रावण, राम, लक्ष्मण। इसमें आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो महिषासुर को किसने मारा था? सही जवाब होगा चामुंडेश्वरी देवी। आगे बढ़ते हैं। दशहरा पूजा कितने दिनों तक चलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दशहरा पूजा जो है कितने दिन तक चलती है? दशहरा पूजा कितने दिनों तक चलती है? 9, 10, 11 और 8। इनमें सही जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा 9 दिनों तक। कई लोग 10 जवाब दे देते हैं, 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 दिन में दुर्गा पूजा जो है सो दशहरा पूजा का अंतिम होता है और 9 दिनों तक के लिए यह पूजा किया जाता है। उसके बाद 10वीं के दिन विसर्जन का प्रक्रिया आरंभ हो जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 9। आगे बढ़ते हैं। रावण के विभिन्न नाम कौन कौन हैं? दशमुख, दशानन, लंकापति, उपयुक्त सभी। देखते हैं दोस्तों, रावण के विभिन्न नाम कौन कौन हैं? दशमुख ये हो जाएगा, दशानन ये भी होगा, लंकापति ये भी होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। उस किताब का नाम क्या है जो रावण ज्योतिष पर लिखी थी? रावण ज्योतिष पर कौन सा किताब लिखा था? क रावण संहिता, ख तंत्र शास्त्र, ग शनि संहिता, ग रामायण। आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो रावण ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था रावण संहिता, ऑप्शन नंबर क सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर 2021 को कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि अभी कई लोग दुर्गा पूजा का कलश स्थापन करेंगे, तो उसका शुभ मुहूर्त हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। कब से कब तक है? सुबह 6:17 से 7:07 तक, ख सुबह 6:15 से 7:07 तक, ग सुबह 5:17 से 6:07 तक, घ सुबह 6:17 से 7:17 तक। 4 ऑप्शन आपके पास है, सही जवाब क्या होगा आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क, 6:17 से 7:07 तक का जो मुहूर्त है वो कलश स्थापन का सबसे शुभ मुहूर्त है दोस्तों। इस समय का भरपूर आप उपयोग करेंगे और कलश स्थापन का कार्य करने का कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रावण का वध किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रावण का वध किसने किया था? बहुत लोग जानते होंगे इसका जवाब। राम ने किया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। रावण की मौत कैसे हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाभि में तीर लगने से, सिर में तीर लगने से, हृदय तीर लगने से और जांघ में तीर लगने से। कौन सा सही जवाब होगा? कोशिश कीजिएगा। रावण की मौत कैसे हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों आप बताने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों नाभि में तीर लगने से। जो विभीषण ने बताया था कि इसको नाभि में जो है इसका प्राण है, तो नाभि में तीर मारा राम ने, तो वो रावण मर गया। आगे बढ़ते हैं। रावण का भाई कुंभकर्ण किसके लिए प्रसिद्ध था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो रावण का भाई कुंभकर्ण किसके लिए प्रसिद्ध था? रावण का जो भाई कुंभकर्ण था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? खाने शक्तिशाली, सोने तीरंदाजी, सोने के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। रावण का भाई कुंभकर्ण किसके लिए प्रसिद्ध था? डबल क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसको आगे बढ़ते हैं लेकर के। अगला सवाल है, राम ने रावण को किस हथियार से मारा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राम ने रावण को किस हथियार से मारा था? पहला है नागास्त्र, ख पशुपति, ग ब्रह्मास्त्र और घ शास्त्र। इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके सही जवाब ऑप्शन नंबर ग, ब्रह्मास्त्र के द्वारा मारा था राम ने रावण को। आगे बढ़ते हैं। दशहरा के दिनों में किस देवी की पूजा की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू माय डियर। देवी लक्ष्मी, देवी काली, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती। दशहरा के दिनों में किस देवी की पूजा होती है? तो होती है देवी दुर्गा की। आप सभी जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। दशहरे का त्यौहार कब मनाया जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दशहरे का त्यौहार कब मनाया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं? दशहरे का त्यौहार कब मनाया जाता है आपको बताना है। आश्विन कृष्ण पक्षमी, कार्तिक शुक्ला दशमी, आश्विन शुक्ला दशमी, कार्तिक कृष्ण दशमी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। दशहरे का त्यौहार कब मनाया जाता है? साथियों अभी
जो है दशहरे का त्यौहार हम जानते हैं आश्विन शुक्ला दशमी को मनाया जाता है दशहरा। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा से महत्वपूर्ण प्रश्न जीके से 30 प्रश्न हम लेकर आए हैं साथियों। उसी में से आज ये सवाल देख लेता हूँ। रावण ने किस रूप में सीता का हरण किया था? हिरण के रूप में, घोड़े, शेर और गरीब ब्राह्मण। कहने का तात्पर्य कि सीता का हरण जो है रावण ने किया था, किस रूप में आकर के किया था, कौन सा वेश धारण किया था? आप लोग जानते होंगे दोस्तों, हिरण, घोड़े, शेर तीनों नहीं होगा तो क्या होगा? ये हमारा होगा गरीब ब्राह्मण का रूप धारण किया था। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही दिलचस्प सवालों को मैं लेकर आया हूँ, मिस न कीजिए, पूरा वीडियो देखें और बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। तो अगला सवाल मैं देखता हूँ। दशहरे पर रावण के साथ साथ किन के पुतलों का भी दहन किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दशहरे पर रावण के साथ साथ किन के पुतलों का भी दहन किया जाता है? क कुंभकर्ण और मेघनाद, ख कुंभकर्ण और विभीषण, ग मेघनाद और विभीषण। इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हम लोग को जानना होगा कि रावण के साथ साथ किन के पुतलों का भी दहन किया जाता है। तो वो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क, कुंभकर्ण और मेघनाद का दहन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में दशहरे को किस नाम से जाना जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिजोया, बिजोया, रिजोया और त्रिजोया। जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो साथियों, बंगाल में दशहरे को क्या बिजोया के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। दशहरा किस उद्देश्य से मनाया जाता है? दशहरा जो मनाया जाता है किस उद्देश्य से मनाया जाता है? मेला घूमने, ख मिठाई बांटने, ग पटाखे चलाने और घ बुराई पर अच्छाई की जीत। तो देखते ही पता चल गया ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। भगवान राम के जीवन को दर्शाने के लिए दशहरा से पहले कौन सा अभिनय किया जाता है? राम दर्शन, राम कथा, राम पूजा, रामलीला। यहाँ पे 4 है। राम दर्शन, क, ख राम कथा, ग राम पूजा, घ रामलीला। तो सही जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। भगवान राम के जीवन को दर्शाने के लिए दशहरा से पहले कौन सा अभिनय किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा रामलीला। ये ऑप्शन घ हो जाएगा, रामलीला। आगे बढ़ते हैं। मरते हुए रावण का उपदेश सुनने के लिए उनके पास राम ने किसे भेजा था? जी हाँ, जब रावण मरने लगा था, राम के द्वारा जब तीर लग गया रावण के नाभि में, तो रावण जब मरने लगा तो रावण उपदेश देने का काम किया और उसके उपदेश सुनने का कार्य राम ने किसको भेजा था? वो भेजा था हनुमान, विभीषण, लक्ष्मण, सुग्रीव। इनमें चारों में कौन सा सही जवाब होगा? आप जवाब देने का कोशिश कीजिए, तब तक मैं थोड़ा वेट करता हूँ। तो उसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का लक्ष्मण को भेजा था। आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही सवाल था। तो आज का अंतिम सवाल यही था दोस्तों। दुर्गा पूजा से महत्वपूर्ण प्रश्न जीके से संबंधित 30 सवालों को मैंने आपके सामने रखा और आपने बहुत ही पेशेंस के साथ धैर्यतापूर्वक पूरा वीडियो देखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान राम और दुर्गा माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपका पूरा परिवार सही सलामत रहे। तो दुर्गा पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं मैं देते हुए इस वीडियो को आज समाप्त कर रहा हूँ। जय दुर्गे माँ।